आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आज के इतवार की आराधना में प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के जो वचन में हम जो सीखेंगे, आज का जो वचन का शीर्षक है वो है कि परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। प्रभु कलाकार है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपने काम को बखूबी करना जानता है। जब हम बाइबल की पहली आयत खोलते हैं और पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। पर जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं और अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी रहे हों, पर हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में परमेश्वर एक नया काम करना जानता है। ये प्रभु की खूबी है, ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो नया काम करता है। हमारा परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 1:1 में, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पर दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई और पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ जल था। अब पृथ्वी बेडौल हो गई, सुनसान हो गई, पृथ्वी बिगड़ गई। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? परमेश्वर ने तो पृथ्वी बनाई, सुंदर बनाई, पर देखो अब पृथ्वी की स्थिति कैसी हो गई। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई। प्रभु ने क्या किया? क्या प्रभु ने नई पृथ्वी बनाई? नहीं, परमेश्वर ने इसी पृथ्वी को दोबारा से नया बनाया। परमेश्वर ने इसी पृथ्वी को रिस्टोर किया। लिखा है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मंडराता था, और जब पवित्र आत्मा मंडराने लगा तब एक नई शुरुआत हो गई। हम देखते हैं कि जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, इसको अगर हम चारों ओर नजर उठाकर देखें तो कितनी सुंदर परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है। ये सब उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी द्वारा बनाया गया है। उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा तब एक नई शुरुआत हो गई। एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और तब नियत समय पर चूजे बाहर आते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराने लगा और पृथ्वी की नई शुरुआत हुई। आगे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नए नए काम किए, या कैसे अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की। जब सारी दुनिया के लोग, जब समस्त मानव जाति प्रभु से दूर हो गई, तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को वायदा दिया कि तेरे द्वारा मैं सारी मानव जाति को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे और सारा को एक बेटा दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा दिया और उस वायदे को अब्राहम पकड़े रहा। स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि अब्राहम 75 वर्ष का था और उसकी पत्नी भी बुजुर्ग हो चुकी थी। परमेश्वर ने वायदा दिया, 25 साल हो गए वायदा दिए हुए, पर अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। 25 साल से अब्राहम उस वायदे को पकड़कर चल रहा है। और अब जब समय पूरा हुआ, जब प्रभु का समय आया, जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को एक बेटा दान में दिया और उसका नाम था इसहाक। कैसी दशा में परमेश्वर ने काम किया जब अब्राहम इतना बुजुर्ग हो चुका है कि वो संतान करने में सक्षम नहीं है, और हाजिरा का गर्भ भी सूख चुका है। बिल्कुल मृत गर्भ में से परमेश्वर ने इसहाक को पैदा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब याकूब और उसके बेटे और उसका पूरा खानदान मिस्र में जाकर रहने लगते हैं, तब सैकड़ों साल के बाद एक ऐसा राजा आता है जो यूसुफ को नहीं जानता था। वो इज़राइल पर अंधेर करता है, अत्याचार करता है, उनको गुलाम बना लेता है और ऐसी आज्ञा निकाल देता है कि पूरा इज़राइल समाज समाप्त हो जाए। वो आज्ञा निकालता है
कि जितने भी इजरायलियों के बेटे होंगे उनको नील नदी में फेंक दिया जाए। अब ऐसे में क्या कोई आशा की किरण है? लगभग 25 से 30 लाख इजरायली लोग हैं। उनको बचाने, उनको छुड़ाने के लिए तो एक बड़ी सेना चाहिए। पर देखो परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया कि एक मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया, एक नई शुरुआत परमेश्वर ने कर दी और उनकी गुलामी का अंत हो गया। परमेश्वर ने उस एक आदमी के दम पे सारे इजराइल को छुड़ा लिया, आजाद कर दिया। परमेश्वर ने एक नई शुरुआत कर दी। परमेश्वर ने मन में ठान लिया कि मैं इनको वापस लेकर आऊंगा। दूसरी बात, जब ये लोग सफर पे निकल गए तब सामने आ गया लाल समुद्र और पीछे पड़ गई फिरौन की सेना। अब क्या करें? अब तो अंत निकट है, अब तो अंत दिखने लगा। एक ऐसी परिस्थिति सामने आ गई जो पहले कभी नहीं हुई। सामने लाल समुद्र है, चारों तरफ मरुभूमि है, कहां भागेंगे? पीछे फिरौन की सेना है जो कई लोगों को मार डालेगी और कई लोगों को गुलाम बनाकर ले जाएगी। ऐसे में क्या करें? तब मूसा परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने कहा, तुझे जो लाठी मैंने दी है उस लाठी का इस्तेमाल कर। जब मूसा ने उस लाठी का इस्तेमाल किया तब परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लाल समुद्र की वो शाखा 2 भागों में बट गई और ऐसे 2 भागों में बट गई कि सूखी जमीन दिखने लगी और सारा इजराइल उस सूखी जमीन पर चलकर पार हो गया। फिरौन की सेना को रोकने के लिए वो जो आग का खंबा था, वो जो परमेश्वर था, उसने फिरौन की सेना को रोक के रखा ताकि इजराइल के लोग उस जमीन को पर चलते हुए पार हो जाएं। और जब फिरौन की सेना लाल समुद्र के बीच में पहुंची तब समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। एक ऐसी परिस्थिति जो पहले कभी नहीं आई, एक ऐसी परिस्थिति में अभूतपूर्व काम परमेश्वर ने किया। एक नया काम और एक ऐसा काम जो पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ, परमेश्वर ने किया और इजरायलियों को छुड़ाया। आगे हम देखते हैं कि जब इजराइल की कमान यहोशू के हाथ में सौंप दी गई, अब यहोशू की जिम्मेदारी है इजराइल में पहुंचना, लोगों को पहुंचाना, बंटवारा करके इजराइल का लोगों को बांटना, कनान की जमीन का बंटवारा करना, यह सब यहोशू को करना है। तो यहोशू जब इजराइल के दरवाजे पर यानी यरदन नदी के दरवाजे पर पहुंचा है तो यरदन नदी अपने पूरे उफान में बह रही है। ऐसे में बड़ा मुश्किल है नदी को पार करना, यूं बोले तो असंभव है नदी को पार करना। ऐसे में जब सब लोग परमेश्वर के निकट आए तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरा संदूक उठाने वाले लोग पहले नदी में प्रवेश करें, तब मैं इस नदी के प्रवाह को रोक दूंगा। परमेश्वर का संदूक उठाने वाले लेवी, उन्होंने सबसे पहले इस नदी में पैर रखा, यरदन की नदी में पैर रखा, और जब पैर रखा तब जो ऊपर से पानी बह रहा था वो रुक गया और जो नीचे का पानी था वो बहकर निकल गया। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया कि कनान में जितने भी बलवान, जितने भी ताकतवर, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने ताकतवर लोग थे, उन सब का मन कच्चा हो गया। प्रियो, जैसी परिस्थिति होती है वैसा काम परमेश्वर करता है। चुनौतियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर डरे ना, विश्वास रखें। अगर परमेश्वर ने वायदा दिया है तो उस वायदे को वो पूरा करना अच्छे से जानता है। वो जानता है कि उस वायदे को कैसे पूरा करना है। आगे हम देखते हैं यहोशापात के बारे में। यहोशापात प्रभु का भय मानने वाला एक राजा है। दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, उसके पहले अध्याय, उसकी पहली आयत से जब आगे हम देखते हैं तब हम इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे कि यहोशापात के चारों ओर दुश्मनों ने छावनी डाल दी। वो यहोशापात के राज्य के काफी निकट आ गए। ऐसे में यहोशापात डर गया और परमेश्वर को खोजने लगा। केवल यहोशापात नहीं, पर उस राज्य के बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब लोग परमेश्वर को खोजने लगे। और जब वो प्रभु को खोजने लगे तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंच गया। और क्या वचन पहुंचा कि घबराओ मत। तुम क्यों घबराते हो? युद्ध तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा,
युद्ध तो परमेश्वर का है। ये वचन उन तक पहुंच गया, और जब वचन उन तक पहुंच गया फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन पहुंच गया तो बस उस वचन पर लटके रहें, उस वचन को पकड़े रहें। और जैसा परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा यहोशापात ने किया। वो परमेश्वर ने कहा कि सबसे आगे की पंक्ति में जो परमेश्वर के गवैये हैं, जो आराधना करने वाले हैं, उनको सबसे आगे रखना। अब कितनी अजीब बात है ना कि युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और युद्ध में सबसे आगे उन्होंने रखा है क्वारी टीम को। अगर आप और मैं युद्ध लड़ने के लिए जाएं तब हम किसको सबसे आगे रखेंगे? जो सबसे अच्छा तलवार चलाने वाला हो, जो सबसे अच्छा भाला चलाने वाला हो या गोफन चलाने वाला हो, हम उन लोगों को सबसे आगे रखेंगे। पर यहां पर यहोशापात से परमेश्वर ने जो कहा ठीक वैसा यहोशापात ने किया, क्योंकि यहोशापात के पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया था। और उस वचन के आधार पे जब यहोशापात ने किया तो इतना बड़ा काम हुआ कि ये जो टीम लड़ने के लिए वहां पर गई थी, उस टीम ने 3 दिन तक लूटा, क्योंकि जो दुश्मन लड़ने के लिए आए थे वो दुश्मन आपसी गड़बड़ी के चलते परमेश्वर ने वहां पर घातकों को बिठाया था। वो लोग आपस में ही मार काट करके खत्म हो गए, और वो जो राशन और जो भी सामग्री वो अपने देशों से लेकर आए थे, वो सब कुछ इजरायलियों ने, यहूदियों ने लूट लिया। यहोशापात और उसकी सेना ने और उसके लोगों ने लूट लिया। इतना लूटा कि 3 दिन तक वो लूटते रहे और थक कर वापस आ गए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, इस बात को आप याद रखें कि परमेश्वर एक नए काम को करना जानता है। वो अपने वायदे को पूरा करना जानता है, और जो वचन उसने दे दिया उस वचन को वो पूरा करना भली रीति से जानता है। केवल पुराने नियम में नहीं, पर जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ी शुरुआत, सबसे नई शुरुआत, एक नया काम तो है हमारा उद्धार। हर एक इंसान पाप में दबा हुआ है। रोमियो और उसका 6 अध्याय में जब हम देखते हैं, और उसके 3 अध्याय में 23वीं आयत में, 6 अध्याय में 23वीं आयत में जब हम देखते हैं, तब हमें पढ़ने को मिलता है कि सबने पाप किया है और प्रभु की महिमा से रहित हैं। और 6:23 में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब हम सब ने पाप किया है, पर क्या हम ये बात मानते हैं? क्या ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं? अगर हमें मन में एहसास हो कि हाँ मैं पापी हूं, अगर हम गिल्ट में जीते हैं और हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब हमें यह मानना पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई है। जो गलतियां हम करते हैं, जब वो गलतियां हमें याद आती हैं और हमें मन में गंदा महसूस होता है, हमें मन में बुरा महसूस होता है, जो गंदी आदतें, जो बुरी नीयत हमें परेशान करती है, उन सब का एक समाधान नए नियम में देखने को मिलता है। नए नियम में यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत से आगे जब हम देखते हैं, तब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर कहा कि देखो ये वो जगत का मेमना है, ये वो मेमना है परमेश्वर का, जो जगत के पापों को उठा के ले जाता है। अगर हम अपने मन में यीशु पर विश्वास करें, हम मन में बोले कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मन में इस बात को समझें कि मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धार करता, मुझे एक बचाने वाले, मुझे एक छुड़ाने वाले की जरूरत है, तब निश्चय ही यीशु हमें पाप से आजाद करेगा। निश्चय ही यीशु हमें उस हर एक धिक्कारने वाले अंतर्मन से, हर एक वो आत्मग्लानि से, हर एक उस पछतावे से, हर एक उस बुरी नीयत से वो यीशु हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस नएपन के अनुभव के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या सिर्फ पाप से आजादी यीशु मसीह ने दी? नहीं, दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है कि मृत्यु के भय से उसने हमें आजाद कर दिया। सबको लगता है कि मृत्यु का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ऐसा नहीं है। मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसे हम मृत्यु बोलते हैं।
और अनंत काल की मृत्यु का मतलब है सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना। अब ऐसे में जब यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमने उद्धार पाया है, तो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमने एक आशा पाई है कि हम भी जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीके उसके 4 अध्याय उसके 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब तुरही फूंकी जाएगी तब जितने मर चुके हैं, यीशु में जो मरे हैं, वो सब जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं हम सब तब्दील हो जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में भी हमें यही सीखने को मिलता है कि ये जो नश्वर शरीर है, ये जो नाश होने वाला शरीर है, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, पुनरागमन होगा, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब ये नश्वर शरीर अमरता को पहन लेगा। ये जो विनाशकारी है, ये अविनाशी को पहन लेगा और हम प्रभु के जैसा यीशु मसीह जी उठने के बाद था, हम वैसे ही जी उठने के बाद हो जाएंगे। हम भी तब्दील हो जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। ये एक नई शुरुआत परमेश्वर करने जा रहा है और इस बात का हमें पूरा आश्वासन है, क्योंकि यीशु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है और जब उसने अपना वचन भेज दिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसके वचन को हम पकड़े रहेंगे, उसके वचन को लेकर हम लटके रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपने वचन को भेजकर वो एक नया काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक उदाहरण देकर अपने वचन को, आज इस वचन को समाप्त करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा कि कई बार परिस्थितियां हमारे विश्वास को तोड़ती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। परमेश्वर का वचन मिलने के बाद भी परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं। उदाहरण के रूप में मैं लाजर का एक उदाहरण लेना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसमें लाजर की कहानी लिखी है। लाजर जब बीमार पड़ा तो मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेशा भिजवा दिया कि लाजर बीमार है। अब ऐसे में यीशु ने वापस एक संदेशा भिजवाया कि लाजर की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। अब सब लोग खुश हो गए, सब लोग आराधना करने लगे होंगे, सब लोगों को विश्वास है कि जो यीशु ने बोला है वो तो होगा। पर धीरे धीरे लाजर की बीमारी बढ़ने लगी और एक टाइम आया जब लाजर मर गया। अब जब लाजर मर गया तो क्या यीशु ने झूठ बोला? क्या यीशु ने झूठी दिलासा दी? क्या प्रभु का वचन विफल हो गया? नहीं। जब परमेश्वर ने वचन दिया है और जब यीशु ने वायदा किया है, तो इस बात को याद रखें कि मरा हुआ लाजर चाहे उसे 4 दिन भी हो जाए, यीशु जिंदा कर देगा। अगर उसने वायदा किया है तो वो उसको पूरा करने में सक्षम है। हमें लगता होगा कि अब तो सिचुएशन, अब तो परिस्थिति हमारे हाथ से निकल गई, हमें लगता होगा कि अब अंत आ गया, पर याद रखें कि अंत के बाद भी एक नई शुरुआत करने वाला जिंदा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी निराश ना हो, परेशान ना हो, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर एक नया काम करने को है। जितने भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें जब मिल जाती हैं तो वो भलाई को पैदा करती हैं। रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए जब सारी बातें जुड़ जाती हैं तो केवल और केवल भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, आज आपको परिस्थितियां ऐसी लग रही होंगी कि परिस्थितियों ने आपको दबा दिया है, आपको तोड़ दिया है, पर इस बात को याद रखें कि जब तक परमेश्वर का वो असीम धन हमारे अंदर है, हम बिखरेंगे नहीं। और जब गेहूं चक्की में जाता है, जब गेहूं के दाने चक्की में जाते हैं, तब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं, तब वो आटा बनता है और वो एक नई शुरुआत होती है। परिस्थितियां आपको तोड़ रही हों, परिस्थितियां आपको चाहे कुचल रही हों, परमेश्वर का वचन मांगे और इस बात पर लटक जाए कि परमेश्वर कुछ नया करने वाला है, परमेश्वर कुछ नया करने वाला है, परमेश्वर कुछ नया जरूर करेगा। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो
अपने मन में इस बात को रिपीट करें, वो अपने मन में इस बात को बोलें, अपने पारिवारिक जीवन पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिताओं पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपनी कलीसिया पर, अपने लोगों पर, अपने रिश्तेदारों पर वो इस बात को बोलें, अपनी आदतों पर, अपनी परिस्थितियों पर इस बात को विश्वास से क्लेम करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया काम करने जा रहा है। अपने देश को याद करें, अपने शहर को, अपने इलाके को याद करें और बोलें कि परमेश्वर कुछ नया काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परिस्थिति ने आपको घेर लिया हो ना, जब सिचुएशंस ने आपको तोड़ दिया हो, जब आपको लगने लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब यिर्मयाह और उसके 18वें अध्याय को याद करना, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब कुम्हार एक बर्तन बना रहा था और वो बर्तन टूट गया, तब कुम्हार ने अपनी समझ के हिसाब से उसको एक नया रूप दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है परमेश्वर आपको तोड़ रहा हो आपको नया बनाने के लिए। हो सकता है परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में काम कर रहा हो कुछ नया काम करने के लिए। उस अच्छे कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंप कर रखें। उस चाक के बर्तन से, उस चाक पर से बाहर छलांग ना लगाएं, वहीं पर रहें। परमेश्वर को अपना काम करने दें। परमेश्वर जानता है कि उसे क्या करना है। चारों तरफ कोरोना है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, डर मचा हुआ है, पर मैं चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा आप एक नई शुरुआत को अपने जीवन में महसूस करें। आज कोरोना है, कल को कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, पर इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। परिस्थितियों को देखकर डरे ना, घबराए ना। उस परमेश्वर पे जो बड़ा कलाकार है उस पर विश्वास रखें। मैं अंत में एक बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं, और वो बात यह है कि जितनी बड़ी चुनौती होती है, जितनी बड़ी परेशानी होती है, उतना बड़ा कलाकार बनकर परमेश्वर उभरता है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके सामने जैसी भी परिस्थिति रखेंगे, वो उस परिस्थिति को बदलकर आपकी भलाई को पैदा करने में सक्षम है। आइए एक पल अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। प्रभु तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। इस वचन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर, जब हम पूरी बाइबल को देखते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, तो हम तेरे स्वभाव को देखते हैं प्रभु कि हर एक परिस्थिति में एक नया काम करने वाला परमेश्वर है। तो हमारे लिए एक नया काम करने के लिए तैयार है परमेश्वर। हे प्रभु, हम तेरी भलाइयों को याद करते हैं, हम तेरे चमत्कारों को और उन कामों को जो तूने बीते दिनों में हमारे जीवन में किए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तुझ पर विश्वास करते हैं कि आज भी तू हमारे जीवन में कुछ नया शुरू करने जा रहा है। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, उन सारी बातों पर पवित्र आत्मा को मैं नियंत्रण देता हूं, ताकि पवित्र आत्मा उन चीज़ों के ऊपर मंडराए। जिस प्रकार से उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराया और एक नई शुरुआत हुई, वैसे ही प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में एक नई शुरुआत को कर। जिस प्रकार से दुश्मनों ने जब यहोशापात को घेर लिया, तब प्रभु के वचन ने उसको एक नई आशा दी और एक नए काम को प्रकट किया, वैसे प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में वचन को भेजकर एक नया काम कर। प्रभु, जिस प्रकार से सूखे हुए मरे हुए सारा के गर्भ को प्रभु तूने आशीषित किया और उससे इसहाक को जन्म दिया, वैसे ही प्रभु मेरे मरी हुई सी दशा में तू काम कर, और प्रभु अपनी योजनाओं को, अपने वायदों को तू पूरा कर। प्रभु तेरा धन्यवाद कि इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात की और हमें आशीषित किया। तेरे वचन को पकड़े रहने का अनुग्रह प्रदान कर। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सब की परिस्थितियों में मैं पवित्र आत्मा को कहता हूं कि प्रभु आप काम करें, आप काम करें, आप काम करें प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्पर्श हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो और भी लोगों तक इस वचन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या कोई प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।